Hello my dear students, welcome back to my channel. Hope you all are fine. So dear students, लास्ट टू वीडियोस में हम लोग इंट्रोडक्शन कर चुके हैं सिंपल इक्वेशन चैप्टर की. हमने उन वीडियोस में देखा कि सिंपल इक्वेशन क्या होती है और हाउ टू सॉल्व द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. नाउ इन दिस वीडियो लेट्स डू द क्वेश्चंस. नाउ एनसीईआरटी एक हमारी बुक है, तो एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. ये आपको एक टेबल गिवन है. टेबल में बच्चे आपको देखो यहाँ पे पार्ट 1 to 10 में सम सिंपल इक्वेशंस आर गिवन और साथ में उनकी वैल्यूज भी गिवन है. नाउ यू हैव टू पुट दीज वैल्यूज इन द इक्वेशन, देन यू हैव टू टेल दैट whether the given equation value is the solution of the equation or not. हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, ये हमने एग्जाम्पल में किया था. जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारा x+3 इज इक्वल टू 0. नाउ इन पार्ट 1 हेयर x+3 is equal to 0. Simple equation is given. Now they also given us the value of the variable. वेरिएबल कौन सा हमारे पास यहाँ पे x और उसकी वैल्यू कितनी दी है 3. तो हमने करना क्या है यहाँ पे कि x की जगह हमने वैल्यू कौन सी पुट करनी है 3. सो पुट द वैल्यू ऑफ x 3 + 3 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे देखिए बेटा लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ रही है 3 + 3 इज इक्वल टू 6 और हमारी राइट हैंड साइड कितनी आ रही है यहाँ पे दैट इज 0. तो 6 इज इक्वल टू 0. नो, 6 इज नॉट इक्वल टू 0. तो जो हमारे पास ये जो होती है वैल्यू गिवन x इज इक्वल टू 3, वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही. सेटिस्फाई क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि 3 के वैल्यू पुट करने के बाद हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल नहीं आ रही. तो व्हेन लेफ्ट हैंड साइड and right hand side are not equal by putting the given value, then mean given value is not the solution. So बच्चे यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में हमने क्या आंसर फिल कर दिया इनका नो. क्या बताना हमने कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल. इक्वेशन इज गिवन, वैल्यू इज गिवन, तो यू जस्ट सिंपली पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन द गिवन इक्वेशन. अगर सेटिस्फाई करती है पुट करने के बाद तो आंसर विल बी yes. अगर सेटिस्फाई नहीं करती तो आंसर विल बी नो. सो आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज no. Now next do the next question. Next question again student same है. x+3 is equal to 0 and x is equal to 0. ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे और मेरे को आंसर बताएंगे इसका yes और no में चैट बॉक्स में. Now part number 3. Let's do part number 3, that is x plus 3 is equal to 0 again, and what is the value of x given here -3. now again similarly हमने इस x की वैल्यू को x की जगह पुट कर देना बच्चे. तो x की जगह क्या आ गया -3 + 3 इज इक्वल टू 0. तो +3 और -3 तो कट गए, प्लस माइनस -3 - 3 0 इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई राइट हैंड साइड पे. तो बच्चे यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, लेफ्ट जो वैल्यू गिवन थी हमें x इज इक्वल टू 3, वो पुट करने के बाद हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है. सो गिवन वैल्यू इज द सोल्यूशन. तो व्हाट विल बी द आंसर हेयर? पार्ट 3 का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा yes. दैट मीन्स कि गिवन वैल्यू इज सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन. Now next is part number 4. So let's do part 4. Part 4, the given equation is x minus 7 is equal to 1 and value of x again is equal to 7. So simple बच्चे put the values here. x minus 7 is equal to 1. हम 7 की जगह क्या पुट कर देंगे 7. 7 minus 7, right hand side is given. So find out the left hand side. 7 minus 7 0. And what is the right hand side? Right hand side तो हमें 1 given है, तो 0 is not equal to 1. That means left hand side is not equal to right hand side. So again given value is not satisfying the given equation, so it's not a solution. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फोर्थ पार्ट का नो. So dear students, these are the very simple questions. जो पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 5 है, these are same. You people will do yourself और मेरे को चैट बॉक्स में इनका आंसर yes और no में ज़रूर देना बच्चे कि आफ्टर सॉल्विंग these equations आपका आंसर क्या आ रहा है, yes आ रहा है या no आ रहा है. नेक्स्ट इज पार्ट नंबर 6. Question number 6 now says that again what value is given here? Equation is 5x minus 25. तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी गिवन है 0.
नाउ हियर गिवन इक्वेशन इज 5x इज इक्वल टू 25 एंड x इज इक्वल टू 0। तो 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप x की वैल्यू 0 ब्रैकेट में रख लो टू अवॉइड द कन्फ्यूजन। 5 0 का 0 इज इक्वल टू 25। तो 0 is equal to 25? No. Again here left hand side is not equal to right hand side. When left hand side is not equal to right hand side, that means the given value is not the solution of the equation. तो 6 part में भी आपका आंसर बेटा क्या आ गया? No. Similarly you will do the question number 7th yourself. Very basic simple question है। यहाँ पे बच्चे देखो आपको क्या given है, इक्वेशन गिवन है 5x इज इक्वल टू 25। आपने x की जगह 5 पुट कर देना, 5 इंटू 5 25। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको दिख ही रहा है। वेरी क्या आ रहा है हमारे पास? नो आ रहा है, यस आ रहा है। तो 7th का आंसर क्या आएगा बेटा? यस आएगा। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन इज ऑल्सो सेम क्वेश्चन। लेट्स सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 8 हियर। Question number 8 say 5x is equal to 25 and value of x is given -5। सेम हमने x की जगह क्या पुट कर देना है? -5। तो 5 के साथ x मल्टीप्लाई कर रहा है तो 5 इंटू -5 इज इक्वल टू 25। 5 5 ज़ा 25। साइन कौन सा आएगा? माइनस का। प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस होते हैं। तो इज इक्वल टू 25। अब आप देखो कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नॉट इक्वल। तो सो गिवन वैल्यू इज नॉट द सोल्यूशन एज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अगेन आपके 8th पार्ट का आंसर भी क्या आ जाता है? नो आ जाता है। नाउ 9th पार्ट इज हेयर। 9th क्वेश्चन सेज दैट m अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। तो हेयर m की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? 6। दैट मीन्स कि इक्वेशन में आपने m की वैल्यू कितनी पुट कर देनी है? 6। m की जगह हमने क्या पुट कर दिया? -6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो आपकी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बचे क्या आ रही है? -2। और राइट हैंड साइड ऑलरेडी कितनी गिवन है हमारे पास? 2। तो -2 इज नॉट इक्वल टू 2, देयरफॉर गिवन वैल्यू इज नॉट द सोल्यूशन। सो हमारा यहाँ पे 9th का आंसर भी क्या आ जाएगा? नो आ जाएगा। सेम वे बच्चे यू हैव टू पुट दैट वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 0.3, 0 इज नॉट इक्वल टू 2। तो लास्ट का आंसर भी आपके पास क्या आ जाएगा? नो। दोज क्वेश्चंस आर लेफ्ट। You people solve yourself and give me the answer in the chat box of these parts. Very simple equation questions। आपको जो भी वैल्यू गिवन थी you have to put these values in the given equations और चेक करना आपको कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। अगर तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल और आती है राइट हैंड साइड के तो देन सोल्यूशन है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड के आती है तो दैट मीन्स नॉट अ सोल्यूशन। सो स्टूडेंट्स जो पार्ट्स बच गए हैं वो आप उनको सॉल्व करिए घर पे बैठ के एज अ होमवर्क, और बाद में आप उसको में कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए येस और नो में। सो विश यू ऑल द बेस्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।